तो बेटा सारे के सारे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? प्रियांशी, पुरुषोत्तम, तमु, कृष्णवीर सिंह, बॉबी रावत, विवेकानंद, एसके इम्तियाज, राजकुमार, मोहित, राम बाबू, शांभवी पांडे, वंदे मातरम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। मणिकांत, गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो बेटा सारे के सारे? खोल दिया जाए द्वार। आलोक, कैसे हो बेटा सभी? सब ठीक है? खुशी, कमलजीत, योगिता, अनन्या, ऋषि, मोहित, विक्रम, दलवीर, पीयूष सिन्हा। तो हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, मैंने आप लोगों को क्या बताया। मैं सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। 30 दिन वाले महीने सिर्फ 4 हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, फरवरी के अलावा। बाकी सब में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 होते हैं। कुछ में 30, कुछ में 31। फिर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करके 1 बचता है। लीप ईयर में 366 होते हैं। 366 को लीप से डिवाइड करके 2 बचता है। बात समझ में आ गई? ऑर्डिनरी और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इधर वाला नया। तो सोहन सिंह, प्रिया, फरमान, सुमन, कन्हैया, मंडल, मोहित, सार्थक, शाश्वत, दीपिका, सूरज प्रताप सिंह, विक्रम, मोहित, कैसे हो बेटा सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो यहां पे जब हम बात करते हैं, एकदम सटीक चीजें समझ में आ गई चीजें आपको? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हमें बताना था कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। फिर मैंने कहा था कौन सा 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है? पहला 2 महीने दे रखे, पहले महीने से रिमाइंडर लेना शुरू करना, लास्ट के महीने को काउंट मत करना। अगर टोटल 7 से डिविजिबल है तो वो आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन से वर्ष का कैलेंडर सेम है, और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी 28, 6, 11, 11। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी 28, 6, 11, 11। क्या ट्रिक बताई थी बेटा? 28, 6, 11, 11। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। बात समझ में आ गई? किसी भाई को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एकदम सही है। चलिए, तो यहां पे हमने वो पूरे साल का कैलेंडर तो सेम निकाल लिया। अब जो हम बात करते हैं लाडले बच्चे, अब हम करेंगे यहां पे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर क्यों बनता है, कैसे बनता है, लीप ईयर बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी है, लीप ईयर की हमें जरूरत क्या है। तो आज हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर बताना था। और ये हमने बता दिया 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये हमने बता दिया था। जय हिंद बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये बता दिया था मैंने आपको, ये बता दिया था मैंने आपको 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आई थी, ये बता दिया था आपको। लास्ट क्लास में यही कराया था मैंने आपको। जल्दी बताइएगा लाडले बच्चों, बता दिया था। अब मैंने आपको यह बताया था 100 वर्षों में 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 क्यों होते हैं। लीप ईयर बनता क्यों है बेटा? लीप ईयर क्यों बनता है? लीप ईयर इसलिए बनता है बेटा, यहां पे आप ध्यान समझिएगा, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 1 साल का समय लगता है। वो समय होता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए लगता है। अब इसको हमने मान लिया 1 साल। इसको क्या मान लिया बेटा हमने? 1 साल। ये तो 1 ईयर हो गया। 365 क्या होता है? 1 ईयर। लेकिन ये जो टाइम बचा, ये नियरली इक्विवेलेंट टू 6 घंटे है। और ये 6 घंटे का टाइम 4 साल तक जोड़ें तो ये 24 घंटे हो जाएगा। और 24 घंटे का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यही 1 दिन एक्स्ट्रा कौन सा होता है भाई? 29th ऑफ फेब। यही 1 दिन एक्स्ट्रा 29th ऑफ फरवरी के रूप में होता है। बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ऐसा है या नहीं है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट निकालो बेटा। 1 साल में 365 दिन होते हैं। पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने के लिए 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड होता है। तो मेरे भाई यहां पर जब हमें निकालना होगा तो हमें कैसे करना है, बात समझ में आ गई? मोहित नेहरा भी बताऊंगा बेटा, 1900 का भी बताऊंगा, थोड़ी सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। ये समझ में आया बेटा आपको? यस या नो में जवाब दो। लेकिन हम मानते हैं 6 घंटे होता नहीं है। हम मानते हैं 6 घंटे होता नहीं है। होता कितना है? 5 घंटे 48 मिनट, मान लिया 6 घंटे। 5 घंटे 48 मिनट, मान लिया 6 घंटे। होता है 5 घंटे 48 मिनट।
मान ले रहे हैं 6 घंटे, मान क्या ले रहे हैं 6 घंटे। तो इसीलिए कैलेंडर में मान लेने से चीजें नहीं होती, कैलेंडर में मान लेने से चीजें नहीं होती। आज ही बताऊंगा ना बेटा 97 लीप ईयर क्यों होते हैं, 1200 लीप ईयर क्यों नहीं होता, आज ही की क्लास में बताऊंगा बेटा, आज ही की क्लास में बताऊंगा कि भाई 400 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, आज ही की क्लास में बताऊंगा कि ये जो है ये समय का क्या रोल है, जरा समझिएगा। तो भाई अगर ये 5 घंटे 48 मिनट की बजाय हमने 6 घंटे मान लिया, तो ये हमने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम मान लिया, एक्स्ट्रा टाइम मान लिया, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। थे 5:48 मान लिया 6 घंटे, 11-12 मिनट ज्यादा मान लिए। मान लो 1 साल में 11 मिनट ज्यादा, 2 साल में 22 मिनट ज्यादा, 3 साल में 33 मिनट ज्यादा, 4 साल में 44 मिनट ज्यादा, 5 साल में 55 मिनट ज्यादा, 6 साल में 66 मिनट ज्यादा। तो है नहीं, हमने मान लिया। अगर ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमने मान लिया है, अगर ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमने मान लिया है, यही एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा 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 जुड़ जुड़ के 400 साल तक कैलकुलेट होता रहे। भाई 1 साल में 11, 2 में 22, 3 में 33, 4 में 44, 5 में 55, 6 में 66, एक हो जाएगा 6 साल में। तो अगर ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये हम जोड़ते जाएं 400 साल तक, तो 3 दिन के करीब ये टाइम बन जाता है। तो हमारे पास कैलेंडर में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन हो जाएंगे 3 दिन एक्स्ट्रा। यानी 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मान लिया, 4-4 घंटे तक जोड़ते रहे तो 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वही दिन 29 फरवरी के रूप में मानते हैं। लेकिन 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मान लिया हमने, 11-12 मिनट ज्यादा मान लिए, और यही एक्स्ट्रा टाइम हम 400 साल तक जोड़ते रहे तो हमारे पास कैलेंडर में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हमारे पास कैलेंडर में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और जो हमारे पास कैलेंडर में 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो हमें इन 3 दिनों को कैलेंडर से हटाना पड़ेगा। हमें इन 3 दिनों को कैलेंडर से हटाना पड़ेगा। हमें इन 3 दिनों को कैलेंडर से हटाना पड़ेगा। 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 400 साल में से 3 दिनों को हटाना है। अब ऐसा तो कह नहीं सकता कि आज का दिन मानते ही नहीं भाई। तो इसका नियम क्या रखा गया? नियम ये रखा गया बेटा, लाडले बच्चों, ये सेंचुरी ईयर है। 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, और 300 के बाद 400, 400 के बाद 500 आता है, 500 के बाद 600 आता है, 600 के बाद 700 आता है, और 700 के बाद 800 आता है, 800 के बाद 900 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 1100 आएगा, फिर 1200 आएगा। ये सारे शताब्दी वर्ष हैं, जिनके पीछे भी 00 आपको दिखाई दे रहा है। ये सब के सब शताब्दी वर्ष हैं, जिनके पीछे भी आपको 00, ये सब शताब्दी वर्ष है बेटा। ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल भी हैं, लेकिन सारे के सारे लीप ईयर नहीं है। 4 से तो ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 400 सालों में हमें 3 दिनों को हटाना है। अगर हमें 400 साल में 3 दिन को हटाना है, तो भाई हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम इसको लीप ईयर बनना चाहिए था, इसको लीप ईयर नहीं माना तो ये 1 दिन कम हो गया। हमने इसको लीप ईयर नहीं माना तो ये 1 दिन कम हो गया। इसको भी लीप ईयर नहीं माना तो 1 दिन कम हो गया। इसको भी लीप ईयर नहीं माना तो 1 दिन कम हो गया। इसको लीप ईयर मान लिया तो 400 साल में 3 दिन कम हो गए। ये 4 से डिवाइड होता है, लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं माना तो 1 दिन यहां कम हो गया, नहीं माना तो 1 दिन यहां कम हो गया, नहीं माना 1 दिन यहां कम हो गया, इसको मान लिया। तो 400 साल में 3 दिन कम, 400 साल में 3 दिन कम, 400 साल में इनको लीप ईयर नहीं माना तो 3 दिन कम हो गए, 400 साल में इनको लीप ईयर नहीं माना तो 3 दिन कम हो गए, 400 साल में इनको लीप ईयर नहीं माना तो 3 दिन कम हो गए, और इस प्रकार से 400 साल में 3 दिन कम हो गए। इस प्रकार से 400 साल में कितने दिन कम हो गए? 3। इसलिए लीप ईयर के केस में डिवाइड करते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो हकीकत में क्या होता है बेटा? हकीकत में होता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल में 24 लीप होते हैं। 25 क्यों नहीं होते? 25 इसलिए नहीं होते क्योंकि 1 दिन कम कर दिया, ये आपको याद रखना है। 200 साल में कितने लीप होते हैं? 200 साल में 24 + 24 48 लीप होते हैं। 200 साल में 24 + 24 48 लीप होते हैं। 300 साल की बात करूं
तो 300 साल में 24 प्लस 24 प्लस 24 तो 72 लीप होते हैं। 300 साल में 72 लीप होते हैं। और अगर मैं 400 साल की बात करूं तो 400 साल में 24 फिर 24 फिर 24 फिर 25, क्योंकि उसको लीप ईयर मान लिया तो 97 लीप होते हैं। क्यों? इसमें एक दिन कम हो गया 24 लीप, यहां एक दिन कम हो गया 24 लीप, यहां एक दिन कम हो गया 24 लीप, यहां नहीं हुआ तो यहां पे 25 माना जाएगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? सर मैंने आज ही बैच लिया, बेसिक से पढ़ा रहे हो भाई साहब, पहले पुरानी क्लासेस अटेंड करो, 2-3 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो अटेंड करके आओ, तब समझ में आएगा। सीधा थोड़ी आ जाएंगे तो समझ में आएगा। जल्दी बताओ बेटा लाडले बच्चों, मजा आया आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मजा आया? चीजें समझ में आई आपको? तो ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का, तो जो आपको बताना है ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। ये है बेटा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। बस आपको ये याद रखना है, ये चाहे याद रहे या ना रहे, इसका कोई रोल नहीं है। ये चाहे याद रहे ना या रहे, आपको ये याद रखना है कि शताब्दी वर्ष के केस में लीप ईयर चेक करना हो तो 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, ये आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको क्या कराया था, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। 100 बार नहीं आती, 97 बार। तो 100 साल में 24 लीप कैसे आए? क्योंकि भाई 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, एक कम हो गया। 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, एक कम हो गया। 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, एक कम हो गया। 400वां वर्ष लीप वर्ष है, तो 24 यहां, 24 यहां, 24 यहां और 25 यहां। ये देखो 24 पहले 100 साल के, 24 अगले 100 साल के, 24 अगले 100 साल के, 25 अगले 100 साल के, टोटल करेंगे तो 97 बैठेगा। तो हर 400वां वर्ष लीप ईयर होता है, इसलिए लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड नहीं 400 से करते हैं, जहां सेंचुरी ईयर हो, जहां सेंचुरी ईयर हो। तो मेरे भाई ये 97 मैंने आपको प्रूव कर दिया। अब 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 जो तारीख है आप जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। 29 जो डेट है बच्चा बच्चा जानता है कि ये एक साल में जो ये डेट आती है, एक साल में आती है 11 बार। हर महीने में आती है, फरवरी को हमने साइड कर दिया। अगर एक साल में 11 बार आती है तो 400 वर्षों में 4400 बार आएगी या नहीं आएगी? क्या ये 400 वर्षों में 4400 बार आएगी या नहीं आएगी? और 400 वर्षों में कुछ लीप भी होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप होंगे? 97 लीप होंगे। अगर मैं इनका टोटल कर देता हूं तो 497 टाइम्स जो मैंने आपको बताया था। अब आपको रीजन क्लियर हो गया? तो 100 साल में 24 लीप क्यों होते हैं? क्योंकि एक लीप ईयर को काउंट नहीं करना है। तो ये रीजन था बेटा 100 साल में 24 लीप, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से डिवाइड होता है। लीप ईयर होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुआ। लीप ईयर होना चाहिए था, नहीं हुआ। लीप ईयर होना चाहिए था, नहीं हुआ। लीप ईयर होना चाहिए था, है, अभी भी है। तो ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो 400 साल में हमने 3 दिनों को कम कर दिया, 400 साल में हमने 3 दिनों को कम कर दिया, तो ये लीप ईयर नहीं है। इस बात को आपको याद रखना होगा, इस बात को आपको याद रखना होगा। बात समझ में आई बेटा? तो देखो यहां पे 24 एक कम कर दिया, यहां पे 24 एक कम कर दिया, यहां पे 24 एक कम कर दिया, लेकिन इसको लीप ईयर माना गया है तो ये 25, तो इसको लीप ईयर माना गया है तो ये 25 होगा। तो बात समझ में आ गई बेटा आपको? यस या नो में जवाब दीजिएगा, बात क्लियर है या नहीं है? यस या नो में जवाब दीजिएगा, बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ लाडले बच्चों, एकदम स्पष्ट रूप से चीजें क्लियर है आपको? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी भाई को? अच्छे से समझ आ गया? तो अगर कोई कहे कि 500 साल में जो लिच, तो ये आपको लर्न रखना, ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद करना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि 100 साल में 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं और 400 में 97 होते हैं। ये आपको चीजों को याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई, क्योंकि ये सवाल तो मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, ये लास्ट क्लास में फ्राइडे हमने पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं, 2 क्रमिक लीप वर्षों के बीच अधिकतम है। पहले मुझे बताओ बेटा 300 साल में कितने लीप होते हैं? 300 साल में कितने होते हैं? तो 300 साल मतलब 100 साल में 24 प्लस 24 प्लस 24 कितने होते हैं बेटा? 72। 25 25 25 नहीं लेने,
24 24 24 लेने हैं तो 300 साल में कितने लीप होते हैं? 300 साल में 72 लीप होते हैं। ये आपको यहां पे बताना होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 800 वर्षों में कितने लीप होते हैं? 800 वर्षों में लीप निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? 800 वर्षों में लीप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 800 वर्षों में लीप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बता दूं, ये कैलेंडर 400 साल के लिए बना हुआ है और 400 साल बाद ये कैलेंडर रिपीट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यह कैलेंडर 400 साल के बाद रिपीट करता है। यह कैलेंडर 400 साल के बाद रिपीट करता है। मैं ये बात प्रूव करूंगा। मैं ये बात प्रूव करूंगा। मैं ये बात आपको प्रूव करूंगा कि ये जो कैलेंडर है ये 400 साल के बाद रिपीट करता है। हम यहां 800 की बात कर रहे हैं तो 800 साल में कितने होते हैं? 800 साल का मतलब होता है हमारे पास 400 जमा 400। 400 साल में कितने लीप होते हैं? 97। यहां भी कितने होते हैं? 97। तो कितने हो जाएंगे? 194 लीप। पहले 400 को लेना, ऐसे मत करना कि एक साल में 100 में 24 होते हैं तो 24 को करेंगे। पहले 400 का ही स्लॉट लेना है। 800 साल का मतलब 400। 800 साल का मतलब 400 जमा 400। कभी ऐसी गलती मत करना कि 100 साल में 24 होते हैं, क्योंकि 400वें साल में 25 लीप ईयर आए हैं। क्योंकि 400वें साल में 25 लीप ईयर आए हैं। जब 400वां साल चला है तो 25 लीप ईयर आए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 742 वर्षों में कितने लीप होते हैं? 742 वर्षों में कैसे निकालेंगे बेटा? 742 वर्षों का मतलब आप जानते हैं। 742 का मतलब है 400 जमा 300 700 जमा 42। तो 400 साल में कितने लीप होते हैं? 97। 300 में कितने होते हैं? 72। और 42 में कितने लीप होते हैं? कैसे निकालेंगे बेटा? 42 के लीप हमेशा 4 से डिवाइड करके निकालना। 4 ढाई 40, 2 बचेगा। इसको मतलब नहीं है, ये हमारे लीप कहलाते हैं। ये हमारे लीप कहलाते हैं। ये और जोड़ने पड़ेंगे आपको। ये और जोड़ने पड़ेंगे कि 42 साल में कितने लीप होते हैं? 10 लीप होते हैं। 42 साल में 10 लीप होते हैं। 7 और 2 9 और 0 9 आएगा। 9 और 1 10 और 7 17 आएगा। 179 लीप। 179 लीप। अब 1365 वर्षों में बताओ बेटा कितने होंगे? 1365 वर्षों में निकालो। तो पहले 400, मान लो 700 निकालना होता तो 400 जमा 300 700 हो जाता। अगर 700 निकालना होता तो 400 जमा 300 700 हो जाता। तो बेटा जल्दी बताओ। बताओ, शाबाश शाबाश, जल्दी बताइएगा। तेरह सौ पैंसठ को ब्रेक करेंगे बेटा। 1365 को कैसे ब्रेक करना है? 1365 को ब्रेक करने के लिए 400 400 साल का कैलेंडर 3 बार रिपीट हुआ होगा। 400 दिए 1200। 1200 के बाद 100 1300 जमा 65 और 65 में आने वाले लीप आप यहां लिखेंगे। ठीक है कि नहीं मेरे भाई? 400 गुना 3 1200, पूरी कैलकुलेशन 0। प्लस 100 में कितने होते हैं? 24। 0 कहां से आ गया? 400 में आएगा 97 गुना 3 जमा 100 में होते हैं 24। 65 में कितने लीप ईयर होते हैं बेटा? 65 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 65 साल में बताओ। 65 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 16। 16 चौके 64 लीप होते हैं। 3 सत्ते 21, 2 3 नीम 27 और 2 29, 291 जमा 24 16 40 जमा 24 और 16 कितना होता है बेटा? 40। तो कितना आया? 1 का 1, 9 और 4 13, 2 और 3 331 लीप आ गया। तो मुझे खुशी है कि खुशबू, बलराज, प्रिया, नरेश, मोहित, सोनू, प्रशांत, अलका, अमित, नेहरा, निहारिका, मोहित, विक्रम, विनोद, शाश्वत, मोहित, आरती, प्रशांत, मोहम्मद असलम, इन सब का आंसर 331 था। तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 331 लीप होते हैं। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है बेटा। 331 लीप होते हैं। तो भाई 2370 वर्षों में कितने लीप होते हैं? देखते हैं कौन बताएगा।
2370 वर्षों में कितने लीप होते हैं देखता हूं भाई, कौन बताएगा। 2370 वर्षों में कितने लीप होते हैं देखता हूं, कौन बताएगा। अगला बताओ बेटा। 2370 को निकालने के लिए हम करेंगे 400 साल का कैलेंडर 5 बार रिपीट करेगा, प्लस 300 प्लस 70 प्लस 70, ऐसे करेंगे। ये हो जाएगा 97 × 5 जमा 300 में 72 जमा 70 में 17। देखो 70 को 4 से डिवाइड करो, 4×17 कितना होता है, 68, 2 बचेगा बेटा। ये हमारे लीप कहलाते हैं। 5×7 = 35, 3 5 45 और 3, 5×7 = 35, 3 5 45 और 3 48, जमा 7 और 2 9, 7 और 1 8, 9 और 5 14, 8 और 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, 574 लीप कहने वाले विजेता हैं हमारे, जीत गए 574। अब समझ में आया बेटा लीप ईयर। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला, क्या कंक्लूजन निकला। 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97, 500 साल पूछा हो तो 400 जमा 100, 600 साल पूछा हो 400 जमा 200, 700 साल पूछा हो 400 जमा 300, 800 साल पूछा हो 400 जमा 400, 900 साल पूछा हो 400 जमा 400 जमा 100। और इसी चीज को आप आगे सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाते रहिए, आपका उत्तर आ जाएगा। हो गया बेटा, जल्दी बताओ। ये बिल्कुल सही है बेटा, 574 है, 575 नहीं है, 574 है। सबका आंसर 75 जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं मेरे भाई। 2101 से 2200 तक कितने वर्षों में 29 दिन होते हैं फरवरी में, यानी कितने लीप ईयर हैं, यानी कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, कितने लीप ईयर हैं। तो बेटा 24 लीप ईयर होंगे, 24। कहने की बात ही नहीं बेटा। भाई 1 से लेकर 100 लिख दिया मैंने, या मैंने 2100 से लेकर 2200 लिख दिया, दोनों दिनों को शामिल किया तो हमारे पास 100 साल हो गए। और 100 साल में कितने लीप होते हैं, ये हो गए 100 साल, क्योंकि उसको काउंट करना है। और 100 साल में कितने लीप होते हैं बेटा, 100 साल में 24 लीप होते हैं। ये बात आप सारे कलाकार, सारे मेरे बच्चे जानते हैं कि 100 साल में जो लीप होते हैं वो कितने होते हैं, 24 लीप होते हैं। बोलो हाँ या ना, मैं जवाब दूं। एक एक बच्चा बताओ बेटा, 100 साल में 24 लीप होते हैं नहीं होते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, ये रहा। ये सब सवाल बेटा यहां पे टैगिंग नहीं हो रखी, लेकिन सब सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। बस फर्क इतना है कि यहां पे ये नहीं बता रखा कि कौन सा रेलवे का, कौन सा कहा। मिक्स सवाल मैंने आप लोगों को यहां पे दे रखे हैं, मिक्स सवाल जो है वो यहां पे दे रहे हैं।
दो क्रमिक लीप वर्षों के बीच अधिकतम अंतर कितने साल का हो सकता है? 8 साल का। 4 साल का नहीं बेटा, 8 साल का। कैसे हो सकता है? 1896 एक लीप है, 1897 ऑर्डिनरी है, 1898 ऑर्डिनरी है, 1899 ऑर्डिनरी है, फिर आता है 1900, फिर आता है 1900 जो भी ऑर्डिनरी है, फिर आता है 1901, फिर आता है 1902, फिर आता है 1903, फिर आएगा 1904। ये लीप ईयर है। तो इनके बीच में अंतर 8 साल का है। ये देखो बेटा 8 साल का अंतर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां साल लीप ईयर है अधिकतम। वैसे तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। मान लो यही स्थिति 1996 की होती। 1996 क्या होता भाई? एक लीप ईयर होता। 1996 एक लीप ईयर होता, 97 नहीं होता, 98 नहीं होता, 1999 नहीं होता, तो 2000 फिर से लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। तो यहां 4 साल का अंतर है, यहां 4 साल का अंतर है, लेकिन यहां जो अंतर है 8 साल का। इस बात का ध्यान रखिएगा, रेलवे वगैरह में एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? और मैंने कहा था 28 6 11 11 वाली ट्रिक कहां लागू नहीं होगी? वो यहां नहीं होगी। तो यहां क्या करना है? वर्बली सॉल्व कर लो, रिमाइंडर लेते हुए सॉल्व कर लो। रिमाइंडर लेते हुए जहां टोटल 7 14 21 28 बैठे वहां पर अपन आंसर निकाल लो। मैंने आपको तरीका बताया था ना, मैंने आपको तरीका बताया था ना कि आप कैसे निकालेंगे, कि कोई सा ना कोई सा रिमाइंडर जो होगा वो सेम होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ रहा है कि 1897 के बाद किसका होल ईयर सेम होगा, 1997 के बाद किसका होल ईयर सेम होगा। जरा ध्यान दो, मैंने कहा 1897 के बाद पूरे साल का सेम कैलेंडर, पूरे साल का सेम कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर सेम, पूरे साल का कैलेंडर सेम। 1897 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम। मैं निकाल रहा हूं 1997 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम, 1997 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम, पूरे साल का कैलेंडर सेम। तो मेरे भाई ये है लीप से 1 साल ज्यादा। तो 1997 में हम 6 जोड़ देंगे तो 2003 आ गया, 2003 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ट्रिक पास हो गई। लेकिन नॉर्मली मुझे करना था तो 97 के लिए 1 लेना था, 98 के लिए 1 लेना था, 99 के लिए 1 लेना था, 2000 के लिए 2 लेना था, 2001 के लिए 1 लेना था, 2001 के लिए 1 लेना था, 2002 के लिए 1 लेना था। और ये हमारे पास 3 2 5 6 7 हो गया, आंसर 2003 आया। लेकिन यहां ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी बेटा, क्योंकि यहां पे बीच में एक ऐसा वर्ष आ गया जो शताब्दी वर्ष नहीं है, इसलिए फिर आपको बगल बगल करना है। तो यहां 1897 के लिए हम क्या लेंगे मेरे बच्चे? 1 लेंगे। 1898 के लिए हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1899 के लिए हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1900 के लिए भी हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1901 के लिए भी हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1902 के लिए हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1903 के लिए भी हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो आंसर 1904 वो तो गलत है बेटा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये लीप ईयर है। फिर क्या करना है? और आगे जाना है। फिर क्या करना है बेटा? और आगे जाना है, और आगे जाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था लाडले बच्चों कि भाई यहां पे तो हमारी ट्रिक लग जाएगी इस केस में, यानी ट्रिक लगेगी हमारी जो 28 6 11 11 वाली जो ट्रिक है वो लगेगी, ये ट्रिक लगेगी। यहां पे ट्रिक नहीं लगे, क्योंकि यहां पे तो इसने 2 रिमाइंडर दे दिया और यहां पे इसने 1 रिमाइंडर दे दिया। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो वर्बली करें। अब ये आंसर नहीं हो सकता, और आगे जाना पड़ेगा आपको, और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ये एक लीप ईयर है। पूरे साल का सेम नहीं हो सकता, 28 फरवरी तक सेम हो सकता है। पूरे साल का सेम नहीं हो सकता, 28 फरवरी तक सेम हो सकता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए आप मुझे अच्छा बताएंगे। आप भी तो मेहनत करेंगे ना मेरे साथ। तो और बताओ, और आगे क्या चलेगा बेटा? और आगे क्या चलेगा? ये मैंने 1897 लिया था, ये मैंने 1997 लिया था। तो जहां टोटल 11 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो और आगे चलते मेरे भाई, और आगे चलते हैं।
और आगे चलते हैं। 1904 के लिए हम 2 लेंगे, 1905 के लिए हम 1 लेंगे, 1906 के लिए हम 1 लेंगे, 1907 के लिए हम 1 लेंगे, 1908 के लिए क्या लेंगे हम? 2। 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमारा 14 हो गया, 7 से डिविजिबल है। इससे अगला साल, इससे क्या है बेटा? अगला साल, इससे अगला साल क्या है? 1909। 1909। तो ये हमारा आंसर होगा जो हम 12 जोड़कर निकाल सकते थे। ये है हमारा आंसर। तो मान लीजिए 1998 के लिए 1 क्यों लिया? क्योंकि साधारण वर्ष है बेटा, ये ऑर्डिनरी ईयर है, 4 से डिवाइड थोड़ी होता है, ये 4 से डिवाइड थोड़ी होता है, ऑर्डिनरी ईयर है इसलिए लिया है। ये 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड होता है, ये 400 से होता है, इसलिए लीप ईयर है। ये जो है ये 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ऑर्डिनरी ईयर है। तो जहां पर आपको ऐसा लगे कि बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष आता है जो लीप ईयर नहीं है, तो मेरे भाई आपको वो ट्रिक नहीं लगानी, आपको वर्बली काउंट करना है, वर्बली काउंट करके आगे बढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि कैसे सॉल्व करना है। आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, 28 6 11 11, 28 6 11 11, याद करो बेटा, 28 6 11 11। लेकिन वो 28 6 11 11 वाली ट्रिक ऐसी जगह नहीं लगाना जहां बीच में ऐसा वर्ष आ जाए जो शताब्दी वर्ष ना हो। यहां बीच में ऐसा वर्ष आ गया जो शताब्दी वर्ष नहीं है, यहां बीच में ऐसा वर्ष आया जो शताब्दी वर्ष है, यहां बीच में ऐसा वर्ष आ गया जो शताब्दी वर्ष नहीं है, यहां बीच में ऐसा वर्ष आया है जो शताब्दी वर्ष है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ या ना में जवाब दो बेटा, हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी बताओ बेटा, हाँ या ना में जवाब दो, बात सही है या गलत है? तो 1897 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम इसमें नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी बेटा जबरदस्त तरीके से। अगर मान लो 28 6 11 11, बेटा तुम्हारे कान पे लगाऊंगा, एक बार बार कह रहा 98 का रिमाइंडर तो दो बे मूर्ख आदमी। 98 4 से डिवाइड नहीं होता है, 98 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर हम कहें कि 1897 के बाद पूरे साल का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर, पूरे साल का कैलेंडर सेम, तो 28 6 11 11 वाली ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगाएगी बेटा? क्योंकि बीच में नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि बीच में 1900 आ गया जो कि लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि बीच में 1900 आ गया जो कि लीप वर्ष नहीं है। बताओ और इससे शॉर्ट क्या लिखूं? जो लीप वर्ष नहीं है। कईयों को तो 4 से डिवाइड करना ही नहीं आता, अपनी मर्जी से जबरदस्ती किसी को लीप ईयर बना बैठे हैं, अपनी जबरदस्ती से मर्जी से किसी को लीप ईयर बना बैठे हैं। मैं मूर्खों ऐसे नहीं होता, मार खा जाओगे तुम। ये सवाल बड़ा ही नॉर्मल सा है जो हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है। और मैंने रीजन बता दिया बेटा क्यों नहीं लगेगी, और मैंने रीजन बता दिया क्यों नहीं लगेगी, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहां बीच में एक ऐसा वर्ष आएगा शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर नहीं है।
हाँ भाई, हो गया, सबका आंसर आ गया, बता दूं मैं। देखो, सीधा 24 घटा दो, 6 चौक 24, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, छठा लीप वर्ष है। देखो, 2020 में उसने अपना छठा लीप वर्ष जन्मदिन मनाया। 2020 में कब मनाया छठा? 2016 में कौन सा मनाया पांचवा? 2012 में कौन सा मनाया चौथा? 2008 में कौन सा मनाया तीसरा? 2004 में कौन सा मनाया दूसरा? 2000 में कौन सा मनाया पहला? और 1996 में वो पैदा हुआ। तो आप इसे ऐसे कर सकते थे कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। 6 लीप का मतलब क्या हो गया? 6 × 4 24 साल। तो वो 24 साल का हो चुका है। तो अगर हम 2020 में से 24 घटा दें तो यहां 1996 आएगा। लेकिन वर्ष 1920, ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से, इसके बीच में 1900 ऐसा आएगा जो लीप वर्ष नहीं है। इसके बीच में 1900 ऐसा आएगा जो कि लीप वर्ष नहीं होगा। तो अब देखता हूं यहां इस प्रश्न का कौन सही उत्तर देगा। भाई साहब, आगे यहां पे है 1920 है, तो इसका आंसर 1896 नहीं आएगा, इसका आंसर 1892 आएगा। कारण क्या है, फिर विस्तार से समझो। 1920 में उसने अपना छठा मनाया। 1916 में उसने अपना पांचवा जन्मदिन मनाया। 1912 में उसने चौथा मनाया। 1908 में उसने तीसरा मनाया। 1904 में दूसरा मनाया। 1900 में वो नहीं मना पाया क्योंकि यहां लीप वर्ष नहीं है। यह एक लीप वर्ष नहीं है। यह एक लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद उसने 1896 में पहला मनाया और 1892 में वो पैदा हुआ। 1892 में वो पैदा हुआ। तो इस सवाल का आप वर्बली उत्तर पता है कैसे निकाल सकते थे? आप इसे ऐसे निकाल सकते थे कि भाई 24-24 के 7 सेशन लगेंगे अब हमारे पास। हम ऐसे निकालना था कि छठा लीप वर्ष है ना, तो 6 × 4 नहीं करना, 7 × 4 करना 28। क्योंकि बीच में लीप ईयर जो आया होगा, बीच में लीप ईयर जो आया होगा, वो लीप ईयर 8 साल के अंतर के बाद आया होगा। यहां बीच में आया 2000 एक लीप ईयर है, तो यहां 29 फरवरी आएगी, यहां भी 29 फरवरी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह आएगी। लेकिन 29 फरवरी यहां नहीं आएगी, 29 फरवरी यहां आएगी, यहां आएगी, यहां, 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 यहां 29 फरवरी नहीं आएगी। इसलिए बेटा 7 चौक 28, और यही आपको 1920 में से आपको 28 घटाना था, तो 1892 आपका सही उत्तर आना था। 1892 आपका सही उत्तर आना था। अब समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ बेटा, दोनों में फर्क समझ में आया? यही तो मैं कह रहा हूं, 28 6 11 11 वाली ट्रिक कहां लगेगी? वहां जहां बीच में शताब्दी वर्ष आ रहा है, जहां नहीं आ रहा वहां नहीं लगी, क्योंकि रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 1 फर्क हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। लीप ईयर का रिमाइंडर 2, लीप ईयर का, ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर 1, तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो वो 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1 की कसर रह जाएगी। क्या आने वाला 2100 लीप वर्ष नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा बेटा। अभी 2100 आ रहा है, 2100 आ रहा है, तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 होता तब क्या होता? 1800 भी लीप वर्ष नहीं होता। ये तो लीप वर्ष है ही नहीं ना भाई। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये लीप वर्ष है ही नहीं। तो ये सारे के सारे जो होंगे, ये लीप वर्ष नहीं होंगे। तो 1800 होता तो तब भी वो लीप वर्ष नहीं होता। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो 7 क्यों किया? पीछे वाले में 6 × 4 क्यों किया? क्योंकि पीछे वाले में 6 लीप वर्ष थे।
लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि यहां पे ये लीप वर्ष नहीं था, लीप ईयर 8 साल के बाद आया है। सर कॉन्सेप्ट मक्खन हो गया, क्लियर हो गया, यही तो करना था बेटा। तो दोनों में मैंने आपको फर्क बताया था। यहां पे 1920 था और यहां पे लाडले बच्चों 2020 था। यही चीज तो बतानी थी मेरे भाई, यही चीज तो मुझे बतानी थी। और क्या बताना था? कोई समस्या लाडले बच्चों? फिर एक बच्चे ने सवाल पूछा कि 2301 से 2400 तक कितने लीप ईयर होंगे, तुम ही बता दो बेटा। 2301 से लेकर 2400 तक कितने लीप होंगे? इसको भी काउंट करना, इसको भी। आपने 2300 नहीं बोला, क्योंकि 23 से 2 लीप ईयर नहीं होता। आपने 2000 नहीं बोला, एक होता 2000 से लेके 2100, एक अलग चीज होती है मेरे भाई। 2301 से लेकर 2400 तक अब भी 24 लीप ही होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा 100 साल का टाइम है। और एक दिन हमने कम कर दिया पहले वाला, तो 24 लीप ही होंगे 100 साल के अंदर जो है वो। यहां पे जब हम बात करते हैं, देखो, अगर हम बात करते हैं 2301 से लेके 2301 से लेकर 2400 तक, तो मैं कहूंगा 25 लीप होंगे, क्योंकि ये वाला लीप ईयर है, क्योंकि ये वाला लीप ईयर है। देखो मैंने आपको ना एक सवाल दिया था, अब सवालों में फर्क देख लीजिए, दोनों में फर्क क्या था, दोनों में फर्क क्या था वो आपको फर्क देख लेना है अभी लाडले बच्चों। हाँ, देखो, लेकिन अगर मैं कहूं 2101 से लेकर 2200 तक, तो 24 लीप। 2201 से लेकर 2300 तक 24 लीप। 2401 से लेकर 2301 से लेकर 2400 तक, तो 25 लीप। बताओ मेरे भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं समझ में आया? यहां मैं कह रहा हूं 2001 से लेकर 2100 तक भी 24 लीप। अब 400 साल में 3 दिन कम किए या नहीं किए? 400 साल में 3 दिन कम किए या नहीं कम किए, तुम ही देख लो बेटा। 2001 से लेकर 2400 तक 400 साल होते, 3 दिन कम किए या नहीं किए? यहां 25 होंगे, क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। यही तो बता रहा था बेटा, और क्या है? अब क्लियर हो गया सर, अब समझ आ गया सर। यही चीज तो सिखा रहा था आपको, यही चीज तो बता रहा था, यही चीज समझानी थी, यही चीज सिखानी थी, यही चीज बता रहा है। आ गया बेटा समझ में? जी हाँ सर, अब मजा आ गया। और बताओ बेटा। सर 1900 लीप ईयर कैसे नहीं है? देखो ये, इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? 1900 लीप ईयर, इसको मुर्गा बना देता, मेरे सामने होता। ये वो बच्चे हैं जो शुरुआत में नहीं आते क्लास में, लास्ट में आते हैं। चलो चल, बीच में अरुण सर की क्लास चल रही, क्लास ले लेते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहावत सुनी है ना बेटा? किसी भी चैप्टर के बीच में मत आइए, शुरू से पढ़ो उसे। बीच में आ जाएंगे कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई, कि प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक अटेंड करो। सर अब तक मक्खन की तरह समझ में आ रहा? जो लिया पानी है। कौन है निशांत? लग- चलो बेटा, बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। चलिए, समझ में आ गई आपको? चीजें समझ में आ गई? समझ में आ गया? सर एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। बिठा उनको, बिठा, वहां चाय पानी दे इतना। कैलकुलेशन ऑफ एज, एज की गणना करना, जैसे आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, कितने साल, ये मैक्सिमम बच्चों को आता ही नहीं है। सर 28 जय 11 11 वाला कहां फॉलो नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? अगर बीच में ऐसा शताब्दी, देखो
अगर बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो लीप ईयर ना हो, अगर बीच में ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए, अगर बीच में ऐसा सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष आ जाए, अगर बीच में कोई ऐसा लीप ईयर या सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, जो लीप ईयर ना हो, वहां 28, 6, 11, 11 वाली टेबल नहीं लगाएंगे, यूज नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 1798 के बाद पूरे साल का कैलेंडर सेम, पूरा साल सेम, तो अब यहां पे 1700 के बाद 1800 आएगा, तो यहां 28, 6, 11, 11 वाली मत लगाना, यहां पे 28, 6, 11, 11 नहीं लगेगा। मैंने कहा 1898 के बाद पूरा साल सेम, मैंने कहा 1898 के बाद पूरा साल सेम, तो यहां पे 1898 के बाद 1900 आएगा, 1900 आएगा, तो यहां भी 28, 6, 11, 11 वाली ट्रिक मत लगाना, वर्बली सॉल्व करना, वर्बली सॉल्व करना। लेकिन मैंने कहा कि 1998 के बाद पूरा साल सेम, 1998 के बाद पूरा साल सेम, 1998 के बाद 2000 आएगा, 1998 के बाद 2000 आएगा, और 2000 अपने आप में क्या है, एक लीप ईयर है। यहां 28, 6, 11, 11 वाली लगा लेना, लगेगी ट्रिक। अब बताओ बेटा, और इससे डीप में क्या बताऊं, और इससे डीप में क्या बताऊं। 1898 के बाद 1900 आना है, ये लीप ईयर नहीं है तो यहां नहीं लगेगी। 1798 के बाद 1800 आना है, ये लीप ईयर नहीं है तो नहीं लगेगी। लेकिन 1898 से आगे चलेंगे 2000 आएगा, लीप ईयर है, वहां लगेगी। और बताओ बेटा, क्या बताऊं मैं, और बताओ। और हनुमान जी की तरह दिल चीर के दिखा दूं, उसमें आप लोगों की छवि नजर आएगी अंदर, कि हम तो आपको दिल से पढ़ा रहे हैं एक एक चीज। हम्म? बताओ बेटा, समझ में आ गया मजेदार तरीके से, बात समझ में आ गई बेटा, बहुत बढ़िया। अब है बेटा आयु की गणना करना, आयु की गणना करना। अमित की एज निकालो कि अमित कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का है। अमित की एज निकालो कि अमित कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है। कौन बताएगा बेटा, अमित की एज बताओ, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है। अमित का जन्म 5 मार्च 1990 को हुआ। 10 नवंबर 2013 को सही उम्र, साल, महीने, दिन में ज्ञात करें। 10 नवंबर 2013, 10 नवंबर 2013। बेटा लिखना क्या होता है, पहले तो लिखो वर्ष, पहले तो लिखो वर्ष, पहले तो आपको क्या लिखना है बेटा, वर्ष लिखना है। वर्ष के बाद फिर आप लिखेंगे महीना, वर्ष के बाद फिर आप लिखेंगे महीना, महीना है 11वां, फिर आप लिखेंगे तारीख, तारीख है 10। अब यहां पे 1990, और मार्च होता है बेटा तीसरा महीना, और दिन होता है 5वां, 5 मार्च 1990। घटा दो बेटा, घटा दो, कोई कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का होगा। 10 में से 5 गए, 5 तो दिन हो गए, 5 तो दिन हो गए बेटा, 5 दिन।
11 में से 3 गए 8 महीना, 11 में से 3 गए 8 महीना, और 13 और 19 10 और 23 साल हो गया, और ये हो गया 23 साल। 23 साल 8 महीना 5 दिन, 23 साल 8 महीना 5 दिन, बोलो हाँ या ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आप, अगर यहां 5 होता यहां 10 होता तब दिक्कत थी, अगर यहां 3 होता यहां 11 होता तब दिक्कत थी, क्योंकि तब छोटे में से बड़ी चीज आप घटा नहीं पाते, छोटी चीज में से बड़ी चीज आप घटा नहीं पाते, तब आपके सामने समस्या ही समस्या थी। हाँ बेटा प्रियंश शर्मा, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लिया, सबके सबके नाम नहीं बोल पाते ना बेटा, लेकिन आपके कमेंट मुझे शो हो रहे हैं, आपके कमेंट मुझे शो हो रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे बच्चे की तरह क्लियर हो गया बेटा। अगले में दिक्कत होगी आपको, अब जो दिक्कत होगी ना बेटा वो अगले में है, तो अगले में बताता हूं बेटा। अमित का जन्म, ये देखो बेटा अगला है, इसमें दिक्कत हो सकती है। आ गया बेटा? अब इसमें है, इसमें फंसोगे आप। 10 मई 2013, 2013 मई 5वां महीना, और ये 25 अगस्त 1993, 1930 अगस्त 8वां महीना और 25। अब भाई जब हम इसको घटाएंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो 10 में से 25 नहीं घटेगा। पीछे वाले में देखिए, पीछे वाले 10 में से 5 घट गया था, 11 में से 3 घट गया था, 10 में से 5 घट गया था, यहां है। और इसको मैंने देखा कि कई लोग भी अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो गलत ही पढ़ा रहे हैं। कई टीचर्स या कई बच्चे इसको कर ही नहीं पा रहे हैं बेटा, कई टीचर्स इसको कर ही नहीं पा रहे हैं। अभिषेक बेटा, ले बेटा नाम ले दिया, होगे तेरे घर वाले खुश, अभिषेक बाबू। अब मेरे भाई यहां पे ध्यान दो कि इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई 19 साल 9 महीने, 19 साल 6 महीने, सब के आंसर अलग अलग आ रहे हैं भाई साहब। कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये तो समझ में आ गया ना बेटा कि ऐसे लिखना था। देखो हम इसमें ट्रिक क्या है, 10 में से 25 नहीं घटेगा तो यहां से उधार लेंगे, हमेशा पिछला महीना कैरी करना है, हमेशा पिछले महीना कैरी करना है, हासिल लेना है, हमेशा पिछले महीने के दिन कैरी करने हैं, हमेशा पिछले महीने के दिन कैरी करने हैं, उधार लेना है। क्या मतलब है बेटा? आप लोगों ने 31 दिन ले लिए, जबकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन, यहां पे आपको उधार लेना था अप्रैल के 30 दिन। क्यों?
क्योंकि मई महीना तो अभी चल रहा है, केवल 10 दिन हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल पूरा हो चुका है। मई महीना अभी चल रहा है, मई के केवल 10 दिन हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीना अभी खत्म नहीं हुआ, मई महीना अभी चल रहा है। मई महीने के सिर्फ 10 दिन, तो मई महीना पूरा नहीं हुआ। तो जो मई महीना पूरा नहीं हुआ उसका उधार नहीं लेना कभी भी, हमेशा पिछला महीना उधार लेना है। पिछला महीना अप्रैल का था, अप्रैल के 30 दिन उधार लिए, 30 और 10 40, 40 में से 25 गए, 15 दिन आ गए। 40 में से 25 गए, और यहां पे आपको बचे 4, 4 में से 8 घटेगा नहीं। एक साल 12 महीने उधार लिए, एक साल में 12 महीने उधार होते हैं। 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8, 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8। उसके बाद यहां आपको क्या करना है, उसके बाद यहां आपको इसमें से घटा देना है। कैसे घटाएंगे बेटा, यहां पे बच गए 2012, हासिल लेने के लिए बचा 2012, 12 में से 3 गए 9, 19 साल 8 महीने 15 दिन इसकी सही आयु है। हमेशा पिछला महीना कैरी फॉरवर्ड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना था। उधार लेना है पिछले महीने को, कैरी फॉरवर्ड करना है वो पिछला महीना करना है। तो इसी बात की आपको ध्यान रखना है, इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा चीजों को लेके। बोलिए लाडले बच्चों, यस या नो, जल्दी बताओ बेटा, बोलिए यस या नो में जवाब दो। मजा आया सबको, मजा आया सबको, अच्छे से क्लियर हो गई चीजें मेरे भाई लाडले बच्चों, आप सभी को एकदम मजेदार। अब तो सारे कह रहे हैं सर ओके हो गया, सब ओके हो गया। यस सर, यस सर। सर अगर 31 दिन का, अगर पिछला महीना 31 दिन का, 31 देखो मई में 31 दिन थे, मई का हासिल नहीं जाएगा। मई से पिछला महीना अप्रैल है, अप्रैल के 30 दिन ले लिए, 30 और 10 40, 40 में से 25 गए 15, यहां 4 महीने बच गए। 4 महीनों में से 8 महीना घटेगा नहीं, तो हमने 12 महीने, एक साल उधार ले लिया, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8, और 12 में से 19 साल 8 महीने। अगर पिछला महीना 31 का होता तो 31 करते, पिछला महीना फरवरी जिसमें 28 दिन होते 28 लेते, पिछला महीना फरवरी 29 दिन होता तो 29 लेंगे। तो यहां पे हमारे पास 12 और 4 16, 16 में से 8 गए, 8 महीना होगा, 6 महीना नहीं होगा। पता नहीं कौन सा मैथ्स तुम पढ़ के आए हो, पता नहीं तुम कौन सा मैथ्स पढ़ के आई हो। अरुण का जन्म, मेरा जन्म 16 जुलाई 1987 को हुआ था। आज बताओ आज मेरी कितनी उम्र है, आज है 2024, अगस्त महीना है 8वां और 25 तारीख है। आज मैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हूं, 1927 जुलाई, और सीधा सीधा घट जाएगा। ये तो सीधा सीधा घट जाएगा बेटा, तो सीधा सीधा घटा दो, ये तो सीधा सीधा घट जाएगा, तो सीधा सीधा घटा के उत्तर आ जाएगा। लेकिन हासिल वाला सवाल तो मैं आपको आगे देने वाला हूं, जहां पे हम हासिल लेंगे, जहां पे हम हासिल लेंगे मेरे भाई, जहां पे हम हासिल लेंगे। तो मेरे लाडले बच्चों यहां पे मैं आपको हासिल लेके दिखा दूं। 16 और 9 दिन हो गए हैं, 8 में 7 गया, 1 दिन हो गया, और 37 साल हो चुके हैं। तो आज मैं 37 साल 1 महीने 9 दिन का हूं, आज मैं 37 साल 1 महीने 9 दिन का हूं। जल्दी बना बेटा, 37 साल 1 महीने 9 दिन का हूं, आज मैं 37 साल 1 महीने 9 दिन का हूं। यस या नो में जवाब दो। धमाकेदार तरीके से समझ में आया, मजा आया सभी लाडले बच्चों को। आज कितनी है बेटा, 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त निकाल लो बेटा। 12 अगस्त है, मैंने कितना ले लिया 25 अगस्त, तो 12 अगस्त है बेटा, आज 12 अगस्त है, आज 12 अगस्त है, 25 अगस्त नहीं है बेटा, आज 12 अगस्त है। मेरा 25 कहां से दिमाग में आ गया, जल्दी से सॉल्व करो बेटा। आज तो 12 अगस्त है, चलो अब यहां पे आपको उधार लेना पड़ेगा। आज 12 अगस्त है, आज निकालना बेटा, आज 25 को नहीं निकालना। तो आज 12 अगस्त पे दिन बताओ मेरे लाडले बच्चों। तो मेरे लाडले बच्चों आज आपको 12 अगस्त पे ये दिन निकाल कर बता देना है। तो चलिए शाबाश, मुझे बताइए कहां कहां है, कैसे है।
तो हम यहां पे जो उधार लेंगे वो क्या लेंगे बेटा, पिछला महीना लेंगे। पिछला महीना कौन सा था, जुलाई। तो हमें यहां जुलाई के 31 दिन लेने हैं। हमने यहां जुलाई के 31 दिन ले लिए, तो ये हो गए 43। 43 में से 16 घटाएंगे तो 17 दिन बच गए, 7 6 13, 27 दिन बच गए। 27 दिन बच गए। तो हमारे पास बचे बेटा 27 दिन। और यहां से जब एक महीना चला गया तो 7, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। और यहां मैं 37 साल और 27 दिन का हूं, 37 साल और 27 दिन का हूं। आप खुद ही देख लो बेटा, अगर आप यहां इस 8वें को ही कैरी करते तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं 37 साल और 27 दिन का हूं, 37 साल 27 दिन। एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 2003 और तीसरा महीना और 2 तारीख, मुझे बताइए 1988, और उसका वो 11वां महीना और 28 दिन, कौन बताएगा बेटा, घटाकर बताओ। पिछला महीना उधार लेना है। पिछला महीना फरवरी साधारण वर्ष का है तो 28 दिन जाएंगे, लीप वर्ष का है तो 29 दिन जाएंगे। पिछले महीने का उधारी आपको लेना है, तो बताओ पिछले महीने का उधारी क्या आएगा। बता दो, ये आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ थी जो मैंने पहले बताई। मैं 37 साल 27 दिन का हो गया तो मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ थी। आओ बेटा, यहां पे जब हम बात करते हैं, फरवरी के 28 दिन आएंगे क्योंकि साधारण वर्ष की फरवरी है। 2003 एक साधारण वर्ष, 28 दो 30, 30 में से 28 गए, 30 में से 28 गए, 2 ही बचेगा। यहां पर मेरे पास 2 महीने बच गए, 2 महीने में से 11 महीने नहीं घटेंगे तो मैं एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 और 2 14, 14 में से 11 गए 3, और यहां बच गया 2002। तो 12 में से 8 गए 4, 9 में से 8 गया, हमारे पास 1 होगा। 14 साल 3 महीने, 14 साल 3 महीने और 2 दिन का होगा। आए बेटा सबको समझ में, अब फोड़ देंगे बेटा। अब क्या देखो, पहले क्या है कि फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे। ऑफलाइन भरे जाते तो अपनी एज खुद ही निकालनी होती थी। अगर कोई व्यक्ति एक दिन भी ओवर एज होता था तो वो फॉर्म नहीं भर सकता था। लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन होता था कि मैं एक दिन ओवर एज हूं या नहीं हूं। तो इसका एक सीधा सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया। सीधा सीधा तरीका ये है, अब तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फॉर्म रिजेक्ट कर देता कि भाई तुम ओवर एज हो, तुम फॉर्म नहीं भर सकते। आ गया बेटा सबको। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, देखते हैं कौन बताएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। मजेदार सवाल है, एकदम बढ़िया सवाल है। चाय कॉफी दे दे। 14 नवंबर 1982 को एक लड़के का जन्म हुआ। वह 2 साल 3 महीने और 15 दिन का कब था। वह 2 साल 3 महीने और 15 दिन का कब था। वह 2 साल 3 महीने और 15 दिन का कब था। 1982। नवंबर होता है 11वां महीना और 14 दिन, 14 नवंबर। 2 साल 3 महीने 15, यानी हमें इसमें जोड़ना है 2 साल 3 महीने और 15 दिन हमें जोड़ना है। 15 दिन हमें जोड़ना है बेटा। 2 साल 3 महीने 15 दिन का कब था।
जोड़ के ही तो प्राप्त करेंगे बेटा, जोड़ के ही तो प्राप्त करेंगे। तो 5 और 4 9, 1 और 1 2, 11 और 3 कितना होता है बेटा? 11 और 3 कितना होता है? 14 होता है। 14 महीने होता नहीं, 14 महीने का मैं 1 साल बना दूं तो ये 2 बचेगा, और यहां पे मेरे पास 1 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, और ये हो गया 1985। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर दिया 29 फरवरी 1985, लेकिन 29 फरवरी 1985 कुछ होता नहीं है। 1985 में 29 फरवरी नहीं आता, 29 फरवरी के बजाय 1 मार्च 1985 होता है। अबे मूर्खों, क्या 29 फरवरी होता है? तो यहां से 1 महीना बना के हमें आगे भेज देना था। तो फिर 1 मार्च, 29 फरवरी नाम 1985 में आता ही नहीं है, 1984 में आता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जिसमें आप लोगों ने गलती कर दी। बहुत सुलझा हुआ, बहुत छोटा सा सवाल था जिसमें आप लोगों ने गलती कर दी। अब आ गया, अकल ठिकाने आ गई बेटा। अब अकल ठिकाने आ गई, अब गलती तो नहीं करेंगे। अब बेटा धड़ल्ले से बेखौफ होके इस आंसर को, इन क्वेश्चंस को बता पाएंगे? कोई हमारा प्यारा बच्चा गलती तो नहीं कर पाएगा अब? तो मैं यही तो कह रहा हूं बेटा, आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो आप ऐसे ही गलती करते रहेंगे भाई। बात समझ में आ रही है? और ऐसी गलती हमें दोबारा नहीं करनी है किसी भी तरीके से। हमें ऐसे मजेदार तरीके से चीजों को पढ़ लेना है कि हम कभी किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करें। फिर देखो बेटा, 14 15 29, 11 और 3 14, 12 महीने हमने 1 साल बना के आगे भेज दिए, तो 14 में से 2 महीने यहां रह गए, और ये 82 और 2 83 और 84 और 1 85। तो ये आया 29 फरवरी 85। 1985 में 29 फरवरी नाम की चीज नहीं होती। 29 फरवरी की जगह 1 मार्च आता है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, 29 फरवरी नहीं आएगा। 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी नहीं आएगी, 1 मार्च आएगा। 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी नहीं आएगी, 1 मार्च आएगा। इस बात का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना था। तो धुआं धुआं तुमने कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा? किसी की भी डेट निकाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ। सर ये प्लस क्यों किया? क्यों? 11 और 3 14 महीने हो गए, तो 14 महीनों में से मैं 12 महीने बना के 1 साल बना के इधर भेज दूं। 14 महीने थोड़ी लिख सकता हूं मैं कि 29 फरवरी 14 महीने। 14वां महीना तो कोई होता ही नहीं बेटा, 14वां महीना तो कोई होता ही नहीं है, 14 महीने तो होता ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मुझे 1992, 1993 और 8वां महीना और 30 तारीख में मुझे जोड़ना पड़े 17 साल, 11 महीने और 12 दिन, तो क्या आंसर आएगा बेटा? क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? 1993 में 17 साल 11 महीने 12 दिन जोड़ दूं, 17 साल 11 महीने 12 दिन जोड़ दूं। बेटा जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो हैंड रिटन नोट्स पहुंच जाएंगे। जैसे ये चैप्टर पूरा होगा, जैसे ही ये चैप्टर पूरा होगा, हैंड रिटन नोट्स पहुंच जाएंगे। जिस दिन ये खत्म होगा उसी दिन हैंड रिटन नोट्स पूरे चैप्टर के सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड पहुंच जाएंगे। मैं फिक्स नहीं डालता, कॉमन नहीं डालता कि सबके कॉमन डाल रहा हूं। मैं सबके यहां पे बेटा कॉमन नहीं डाल रहा हूं। मैं यहां पे सबके कॉमन नहीं डाल रहा हूं। मैं जो डाल रहा हूं वो अलग अलग है। हम्म।
उससे माँ भी ना हो। 30 और 12 42 दिन हो गए। अब इसके दो तरीके भाई, या तो यहां पे 30 रख सकता हूं मैं, 30 का महीना। देखो 11 और 8 19 हो गए, मान लो 11 और 8 कितने हो जाते, 19। 19 में से 12 गए तो यहां पे 7 बचेगा। और जुलाई और अगस्त दोनों महीने ऐसे हैं जो 31 के होते हैं। तो 30 और 12 42 हो गए, 42 महीने से मैंने 31 निकाल लिया तो 11 दिन बचे मेरे पास यहां। तो 42 में से मैंने 12 दिन निकाल दिए, 12 दिन निकाल दिए, 30 और 12 42। तो मेरे पास ये 42 दिन हो गए। और 42 में से मैंने 31 दिन निकाल दिए तो मेरे पास यहां 11 दिन बच गए। 31 दिन का मतलब एक मैंने यहां भेज दिया, 11 और 1 12 और 8 20। 20 में से मैंने एक साल बनाकर भेज दिया तो यहां पे 8 बचे, यहां पे एक साल आगे चला गया। और इससे पिछला महीना भी 31 दिन का होता है तो मैंने इसलिए 31 दिन बनाकर भेजे। 30 और 12 42 होता है। 42 में से मैंने 31 ही क्यों घटाया, क्योंकि पिछला महीना जुलाई था, उसमें 31 दिन थे। पिछला महीना अप्रैल होता तो मैं 30 दिन घटाता। पिछला महीना जो था वो था जुलाई। तो मैंने 30 और 12 को 42 बनाया, 42 में से 31 घटाए तो 11 दिन हो गए। एक यहां पे 11 और एक 12, 12 और 8 20, 20 में से 12 महीने बनाकर एक साल इधर भेज दिया। तो 20 महीनों में से 8 12 निकल गए तो 8 बचे। और यहां पे 7 3 10 11 9 और एक 10, 9 और एक 10 तो 2001, 11 8 2001। सर ये मेरा सही था, मेरा ये सही था, मेरा ये सही था, गजब कर दिया भाई। अगर कोई ये कहे ना कि 30 अगस्त, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 30 अगस्त 1993 को एक लड़का पैदा हुआ, वह किस दिन 17 साल 11 महीने 12 दिन का था, 12 दिन का था। अब आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा तो दूसरा तरीका यह है, इसमें से यह घटा के दिखाता हूं। 2001 8 और 11 में से मैं आपको यह घटा के दिखाता हूं 1993, 8 और 30। तो यही आंसर आएगा, बीच वाला यही आंसर आएगा, नहीं आएगा घटाने पे यही आंसर आएगा, नहीं आएगा आप कहोगे आएगा सर। आएगा तो मैं चेक करा देता हूं। तो मेरे पास यहां पे 1997, तो यहां पे देखिए बेटा, मैंने यहां पे 31 दिन लिए, 31 और 12 42 हो गया, 42 में से 30 गए 12। यहां पे 7 महीने बच गए, 7 में से 8 घटेगा नहीं, 12 और 7 19, 19 में से 8 गए तो 11 हो गया। उसके बाद बेटा 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3। और हमारे पास 1997 है, 2001 में से 1997 घटाया तो हमारे पास यही आया 12 11। 10 में से 7 गए, 2001 में से मैंने क्या घटाया बेटा, 1993। तो 10 में से 3 गए 7 और 11, देखो सेम आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, ये आ गया यहां। मैंने क्रॉस चेक करा दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्रॉस चेक करा दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सात और 3 10 और यहां 2011 आएगा, यहां भी 2011 आएगा, तभी तो आंसर घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं ना बेटा। 2011 में से 1993 नहीं घट सकता, अब घटेगा। यहां पे हमारे पास आ गया 10 में से 3 गए 7, 10 में से 9 गया 1, तभी तो आएगा बेटा 17, नहीं तो कैसे आएगा। ये देखो बेटा, 30 और 12 42 हो गया, 42 में से 31 दिन आगे भेज दिए 11 बचे, 31 दिन का मतलब एक महीना बना दिया, 11 और एक 12 और 8 20, 20 के 12 महीने बना के आगे भेज दिए, बचा 8। 7 और 3 10 और 1 11 हो गया, 9 10 11 हो गया, 9 और 1 10, 2011। ये सही है बेटा, ये सही है। 2001 नहीं आएगा, 2011 आएगा, वो तो ठीक है बेटा, वो मैंने आपको गलती से लिख दिया, वो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, वो तो एक एक बच्चे को क्लियर हो गया क्या आएगा। जल्दी बताओ बेटा लाडले बच्चों, समझ में आई आपको बात, जल्दी बताइएगा,
बात समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ओके। 31 क्यों लिया? क्योंकि इससे पिछला महीना जुलाई का था, जुलाई में 31 दिन होते हैं। परंशुल ने पूछा इससे पिछला महीना जुलाई का था 31, तो एक आखिरी सवाल बता दो, एक आखिरी सवाल बता दो। 2017 चौथा महीना और 28 दिन और 3 दिन। मैंने लिया 1990, इसकी उम्र बता दो बेटा। मैंने लिया 12वां महीना और 30 दिन। अब इसमें कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, नहीं तो मार खा जाएगा। घटा के बताओ क्या आया, घटा के बताओ क्या आया। यहां पे जब हम हासिल लेते हैं तो यहां से हम एक पिछला महीना मार्च, पिछला महीना कौन सा है? मार्च। ये 31 दिन मार्च के हैं। 31 और 3 34, 34 में से 30 गए, 14 बचेगा। हमारे पास यहाँ पे बचे 3। 3 में मैंने 12 महीने जोड़ दिए, 12 और 3 15, 12 और 3 15 में से 12 गए, फिर से 3 बचेगा। 6 का मेरे पास 6 बच जाएगा, और 11 में से 2 गए, मेरे पास 9 बच जाएगा। 26 साल 3 महीने 14 दिन। तो 26 साल 4 महीने नहीं बेटा, 26 साल 3 महीने जिन्होंने कहा वो एकदम सही है। अब उम्मीद करता हूं कि मैं आप सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सारी की सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ गया बेटा मजा। डेट वगैरह निकालनी सब आ गई। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लीप ईयर क्यों बनता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, 28 6 11 11 वाली ट्रिक कहां नहीं लगानी है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। कैलेंडर की आज हमारी तीसरी क्लास है। एंजॉय कर रहे हो चैप्टर को? एंजॉय कर रहे हो बेटा चैप्टर को? तो ये हमारा पीडीएफ ये अभी अपलोड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। ये हमारा पीडीएफ 12 अगस्त का है और 3 बजे का है। इस कैलेंडर में जितने क्वेश्चन है बेटा सारे क्लास में करा दूंगा। एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। बात समझ में आ गया? 4 दिन आएगा। मैंने क्या कर दिया बेटा? मैंने कोई मूर्खों वाला काम कर दिया क्या? 14 दिन नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? 31 3 34 में से 3 गए 4। ये मूर्खों वाली गलती मैंने कर दी बेटा, मूर्खों वाली गलती कर दी। ये गलती मूर्खों वाली थी। 4 आएगा, ये तो बात सही है, मैंने मान ली। 31 दिन हो गए, 31 3 34 में से 3 गए 4 बचा। यहाँ पे 3 बचा, 12 और 3 15 में से 12 गए 3 बचा। उसके बाद यहाँ पर 6 बच गया है, क्योंकि हासिल चला गया तो 16 बचा। 6 का 6 आया और 11 में से 2 गए 9। थैंक यू, थैंक यू बेटा, वेलकम। आज के लिए इतना ही लाडले बच्चों, फिर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।